डॉक्टर संबित पात्रा, ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है और तथ्य चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अगर ये सच है तो आरोप बहुत गंभीर है और अगर किसी सरकार पर उसकी एक तरह से आन पर इतने गंभीर आरोप लगे तो फिर जांच ही तो एक रास्ता दिखता है और उसी जांच के रास्ते से आप भागते दिख रहे हैं डॉक्टर पात्रा। देखिए अंजना जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। आज से 3 दिन पहले मैं और कांग्रेस के गौरव बल्लभ जी दोनों ही डिबेट कर रहे थे और आपके ही शो पर डिबेट कर रहे थे। आप याद करिए, एक ही सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया और आपके डिबेट में भी उठाया कि अगर इतने गंभीर आरोप विपक्ष लगा रही है तो एफआईआर से दूर क्यों भाग रही है, शिकायत क्यों नहीं पुलिस थाने में दर्ज करा रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अगर मैं पढ़ देता हूं एग्जैक्टली क्या कहा है, उसका हिंदी रूपांतर आज तक में भी छपा है, मैं उसी को पढ़ रहा हूं। अगर मीडिया में रिपोर्ट सही तो आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि दलीलों में कुछ नहीं है। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि कुछ याचिकाकर्ता इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। कुछ का दावा है कि उनका फोन हैक हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने आपराधिक शिकायत दर्ज करने का प्रयास क्यों नहीं किया। देखिए ये कितना मूल विषय है। आज 3 विषयों पे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान उजागर कराया है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो अगर मगर इस पे सुनवाई मंगलवार को होगी। दूसरी बात, अगर इतना गंभीर विषय है और आपको ये सब कुछ पता था तो आपने अभी तक कोई भी शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई, जो हम भी पूछ रहे थे। उत्तर नहीं आ रहा है। तीसरी बात उन्होंने कहा, पुख्ता सबूत कहां है। आपने मेरे से पूछा कि तथ्य क्या है। अंजना जी, फ्रांस ने आपने सवाल आपने मेरे से पूछा ना आपके शो में। बोलिए। अंजना जी, फ्रांस के अंदर इसकी जांच जब बैठाई तो पता चला कि मीडिया पार्ट, जो कि राफेल की जो दलाली और राफेल का जो घूसकांड हुआ है, उसके जो 2 पत्रकार जो राफेल की स्टोरी को कवर कर रहे थे, उनके फोन में ये पेगासस नामक हथियार पाया गया। दूसरा तथ्य अंजना जी, भारत के जो कुछ गणमान्य जो हमारे पत्रकार हैं, जो विधायिका के और लोग हैं, न्यायपालिका के हो या कार्यपालिका के हो, उनके जब फोनों को, कुछ 8-10 लोगों के नाम भी है, जब उनके फोनों को देखा गया तो उसमें पेगासस नामक हथियार पाया गया। अब अंजना जी आप ये बताइए, ये पेगासस खरीदा या नहीं, इसका जवाब नहीं है किसी के पास। अगर खरीदा है तो सवाल यह है कि किसके खिलाफ इसका उपयोग किया, क्यों लोगों की निजता के ऊपर आक्रमण किया, क्यों लोकतंत्र के ऊपर आक्रमण किया, क्यों जजेस के ऊपर, भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, सीबीआई प्रमुख के ऊपर, मीडिया के वरिष्ठ लोगों के ऊपर, वैज्ञानिकों के ऊपर इस हथियार का प्रयोग किया गया। आप ये बताइए। और ये बोले कि मैं पहले जुर्म होगा फिर हम देखेंगे। अरे पात्रा जी, जुर्म तो हो गया। ये जासूसी की लत बहुत पुरानी है, ये गुजरात से चली आ रही है। ये जासूसी की लत के कारण ये 300 लोगों के नाम तो आ गए सामने, 300 में से 160। मेरा ये सवाल है अंजना जी, अगर पेगासस खरीदा तो जांच होनी चाहिए, नहीं खरीदा तो हमारे राष्ट्र के ऊपर विदेशी शक्तियों ने आक्रमण कर दिया और हमारी सरकार जांच तक नहीं करना चाहती। ऐसा क्यों? तो प्रोफेसर साहब, इजराइल से दोस्ती है। प्रोफेसर साहब, अगला सवाल भी आप ही से है। वो सिर्फ इसलिए है कि आप 2 आधार कह रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि फ्रांस में जिस तरह से जांच हुई और पाया गया पेगासस, इस वजह से यही आधार आप कोर्ट में भी बताएंगे। दूसरा आप कह रहे हैं कि कई फोन की फोरेंसिक्स हुई थी, जिस पर मैं उनसे सवाल करूंगी। और तीसरा आप कह रहे हैं गुजरात वाली लत है, इसीलिए हम मान रहे हैं कि सरकार ने किया होगा। ये आधार आप कोर्ट में देंगे? नहीं, आधार तो आपके सामने आ गया ना। फोरेंसिक के अंदर रिपोर्ट आ गई देश की। संबित जी जवाब दीजिए। उसको भी नहीं मानते। 37 फोन के फोरेंसिक किया गया था। जिस मीडिया हाउस ने ये पूरी रिपोर्ट डाली है, 37 फोन के जर्मनी में बेस्ड एक कंपनी ने, पहले फॉरबिडन स्टोरीज ने किया और उसके बाद से 37 फोन के फोरेंसिक्स हुए, जिनमें से 10 भारतीय हैं और उन 10 में ये स्पाईवेयर पाया गया। अब पहला सवाल ये कि क्या यह आधार काफी नहीं है, और दूसरा ये कि पेगासस खरीदा या नहीं। पहले दिन से पूछ रही हूं सर, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। मिस्टर पात्रा। अंजना जी, मैं सबका एक एक करके एकदम एक मुस्त जवाब दे देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला प्रश्न आपका उठता है कि कुछ 8-10 लोगों का फ़ोन जो है पहले जांच हो चुकी है कहीं फॉरेन में, जर्मनी में इत्यादि, और वो जांच में पेगासस आ गया, हथियार आ गया। अंजना जी, ये तो डिबेट हो रहा है आज तक पे। वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कपिल सिब्बल जी से पूछा कि आधार है, कपिल सिब्बल जी ने बोला नहीं। भैया वो क्यों नहीं सबमिट कर दिया? वो 10 लोगों का फॉरेंसिक रिपोर्ट जर्मनी का लाके क्यों नहीं सबमिट किया है? ये अचार डालने के लिए घर में रखा हुआ है, क्यों रखा है? ये फ्रेम करके सोनिया गांधी घर में टांगी हुई है उनको, क्यों? अचार अंडा देंगे वो कागज सबमिट करना था ना। देखिए मैं कुछ नहीं, वो कागज अंडे देंगे, कोई खराब शब्द नहीं, पूरा कर ले, वो कागज अचार डालेंगे, ये भी कोई खराब, वो कागज जो है, वो रिपोर्ट जो है, वो अचार उनको डालोगे, वो कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। मैं पूछ रहा हूं ये कागज को घर में छुपा के क्यों रखा है? इन कागजों को लाके सबमिट क्यों नहीं किया कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में? और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा है आधार क्या है या सिर्फ अखबार है? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा फ्रांस में जांच हो गया, तो ये फ्रांस में जांच हो गया, तुनीसिया में जांच हो गया, तो ये हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों नहीं कहा? कह देते फ्रांस में जांच हो गया, इसलिए आप भूल जाओ कि आप सुप्रीम कोर्ट है, आप भी जांच करवा दो। नोटिस तो इशू नहीं किया। तीसरा, आपने कहा जर्मन क्या वो गुजरात की लत लगी हुई है। छोड़िए भाई साहब, अगर लत की बात कहेंगे तो आपके यहाँ तो फाइनेंस मिनिस्टर का होम मिनिस्टर का फाइनेंस मिनिस्टर, ये आपस में ही एक दूसरे का बग लगा के घूम रहे थे। नहीं मचाते थे, ये सास बहू की बग लगा के घूम रहे थे। जी तब आप हल्ला नहीं मचाते थे जब ये खबरें आती थी। आप सरकार है, आज सरकार की साख का सवाल है। ऐसे में जांच के मतलब ये तो किसी से भी आप पूछिएगा तो कोई भी कहेगा कि जांच होना, जांच से भागना ही शक पैदा कर रहा है। नहीं अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई भी नहीं होता है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ही इशू नहीं किया है। और दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब अगर जुर्म हुआ है तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को देखिए, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि शिकायत करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है।